नमस्कार, स्वागत है आप सभी का R9 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। हौसलों से मिलता है सफलता का मुकाम। आसान नहीं है जीवन में कमाना नाम। वाकई जीवन में नाम कमाने के लिए आपको एक लंबा अनुभव चाहिए होता है, मेहनत और दृढ़ संकल्प का एक लंबा समय चाहिए होता है। लेकिन आज जो हमारी मेहमान हैं, उन्होंने कम ही समय में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। समाज के लिए, देश के लिए कई क्षेत्रों में वे काम कर रही हैं। हमारे साथ हैं श्रेया दुआ। श्रेया, आपका बहुत बहुत स्वागत है R9 टीवी पर। थैंक यू सो मच। श्रेया, आपकी उम्र में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश यंगस्टर करते हैं, बट यू आर वर्किंग इन सोशल स्पेस जहां आप महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम कर रही हैं। कैसे उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, इस पर काम कर रही हैं। तो ये सब कैसे हुआ? राइट, सो आई टेल यू हाउ इट स्टार्टेड. I was in a boarding school, Pathways World School, Aravali, and there we used to go for these required weekly cleanliness drives. एंड वहाँ पर जाकर हम महिलाओं से और उनके बच्चों से वी वर फेमिलियर फेसेस टू दैम, क्योंकि हम वीकली विजिट्स करते थे. दिस वन डे दिस लेडी shared something that was extremely personal. She shared how she was living in an abusive household and that she wanted a great future for her kids. Then I came back to my school, my boarding school, and I told my supervisors that, you know, these women, they're so talented. If we could do something around that, if we could provide them the necessary skill set and be the resources to keep continuing their skills so that they can, you know, reach to, from a point of interest or wanting to acquire a new skill, they can reach to a point where they can get employment prospects. कि जो सूक्ष्म उद्योग है, जो छोटे स्तर पर रोजगार उत्पन्न कराता है लोगों के लिए, तो इसकी ज़रूरत हमने कोविड के टाइम पर बहुत महसूस की. पीएम मोदी ने भी जहां बी वोकल टुवर्ड्स योर लोकल थिंग्स, इस तरह के कुछ नारे दिए हैं. तो आपको भी ये समझ आ गया था कि जो छोटा उद्योग है वही लोगों की मदद करेगा और वही आगे कुछ नए दरवाजे खोलेगा? जी बिल्कुल. एंड उसका रीज़न ये है दैट people in the villages might not be even now might not be fully aware of these microfinance institutions, and that's because on a day-to-day basis they're victims to loan sharks, right, जो उन्हें 10% per month interest charge करते हैं, which compounded annually is 140 to 160% interest. Versus microfinance, it's regulated by RBI, so they can only charge a fixed amount of rate, which is 24% per annum. तो information की कमी होने से, awareness की कमी होने से, even अभी तक कुछ level पे they are victims to loan sharks. और यही उनको हमने स्टार्ट किया पहले फर्स्ट लेवल पे एजुकेट करना, फिर फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन. तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस सेक्टर में क्या क्या दिक्कतें हैं, और अगर कोई अपने स्तर पर कोई छोटा उद्योग खड़ा करना चाहता है तो उन्हें क्या परेशानियां आ सकती हैं, उसके बारे में आपने सोचा और लोगों को एजुकेट भी किया, जैसे आपने बताया कि आप अवेयर करती हैं उस ग्रुप को. लेकिन कुछ आपके साथ एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं कोविड के टाइम पर, और शायद आपने इस इनिशिएटिव को और अगले स्टेप पर ले गई, लेवल पर ले गई, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए. एक्चुअली कोविड के बाद ही माइक्रो फाइनेंस में जो मैं इस एक साल में इम्पैक्ट ला पाई हूँ, आई डोंट थिंक आई हैव डन इट इन द पास्ट 4 years, एंड दैट्स ओनली बिकॉज आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया आई वाज एबल टू कनेक्ट विद द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सो कैपिटल ट्रस्ट एंड सैटन क्रेडिट केयर, विच इज़ द लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. बच्चों के लिए भी आपने काफ़ी काम किया है, स्पोर्ट्स अकेडमी भी खोली है, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए. राइट, तो अभी चकमंगरोली विलेज में, जहाँ पर अभी हम हैं, हमने अराउंड 500 to 600 स्टूडेंट्स जो हमने स्कूल खोला है उसमें जाते हैं. और उसमें नॉट ओनली grade 6 to 7 स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द वे टू grade 1 की पढ़ाई होती है, बट वोकेशनल एक्टिविटीज़. सो वी फोकस ऑन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड इन सब के बारे में बताना, क्योंकि ये आगे जाके इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू रेज देयर वॉइस एंड बी द लीडर्स. हमारे पास क्रिकेट कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, जो सारी फैसिलिटीज़ हमने बच्चों को अवेलेबल की हुई हैं. वी ट्रेन देम, वी ऑल्सो, सो द आइडिया इज़ टू फाइंड टैलेंट in rural area so that we can then connect them to state level or national level coaching institutes. I think there's this perception that nutritious food is only available to a certain segment of the society.
those that are willing to pay for it. और उसके लिए मैंने एक अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है मीठी. उसमें आई मेक अभी तो रेसिपीज़ इवॉल्व भी हो रही हैं. इट्स एट अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज़, बट उसमें वी आर मेकिंग शुगर फ्री कुकीज़. एंड इफ़ यू look at sugar free cookies in the market, they are about 200 rupees per. Expensive है बहुत. Very expensive. So nutritious food shouldn't be available to one segment of the society. ज़्यादातर यंगस्टर यही सोचते हैं कि पढ़ाई कर विदेश में कोई कंपनी खोलेंगे या फिर वहीं पर ही सेटल डाउन हो जाएंगे. सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स इन दिस एरिया? So my future plans in this area are directly connected to my family business. Because I aim to expand that. I aim to, so it's one of the largest special situations company, but I aim to expand it in a way where we can take it global or take it public. And that is directly connected to this because I want to integrate the two, leverage my network and my resources in this family business, and then expand the microfinance bit that I'm doing. आप जो भी काम करें अगर वो सोशली बहुत ज़्यादा विजिबल है तो लोग आप से जुड़ते हैं और आप भी लोगों तक रीच अपनी पहुंचा सकते हैं. तो अगर कुछ लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं इस वक्त सुनते हुए तो वो हाउ दे कैन रीच टू यू और क्या क्या उनके लिए ऑप्शंस हैं? अगर आपके पास एक विल और ड्राइव है इस कॉज से जुड़ने की, then you can connect with us and I am sure that we can together make a change. Okay. आपकी फैमिली आपको इस काम में कैसा सपोर्ट करती है? क्योंकि सबके लिए एक आइडियल होता है, तो क्या आपकी आइडियल आपकी फैमिली से हैं और अ पर्सन दैट यू लुक अप फॉर, जिनकी तरफ आप देखते हैं और उनके जैसा बनना चाहती हैं? Right. So definitely, I mean, they've more than supported me. स्टार्टिंग से ही बोर्डिंग स्कूल से जो ये क्लब लेवल पे था, उधर से अभी तक starting from getting these resources available to kids, to leveraging my network that my father has built. In terms of those resources also, it's been a great help. So Miss Safina Hussain, she has the team Balika Educate Child का non-profit organization जिसका headquarter मुंबई में है, and it's the largest of its kind जो ये girl child को पढ़ा रहे हैं. तो she's done great work and I hope to be that big in the social impact space. Okay. और श्रेया, जो भी आप करना चाहते हैं और जो आपने अपने आइडियल के बारे में बताया है, वी होप एंड वी विश कि आप कुछ ऐसा ही कर पाएँ और ज़रूर इंडिया को प्राउड कराएं. Thank you so much.